हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम अविशी जैन एंड मैं जावा आपको पढ़ा रही हूँ एकदम स्टार्टिंग से। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे नेस्टेड लूप इन जावा। लास्ट लेक्चर तक हमने कवर किए थे कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स जो कि हमारे नंबर पे बेस्ड थे। एंड हम नेस्टेड लूप क्यों पढ़ रहे हैं, होता क्या है, चलो ये देखते हैं। What is nested loop? These are the loops which consist of outer loop with one or more inner loop. तो मतलब ऐसे लूप, ये एक काइंड ऑफ लूप होते हैं। लूप क्या क्या थे हमने पढ़े थे? फॉर लूप पढ़ा था, वाइल लूप पढ़ा था, डू वाइल पढ़ा था, राइट। हमने 3 टाइप के लूप पढ़े थे। नेस्टेड आपने एक वर्ड कहीं और भी सुना होगा, अगर आपको नेस्टेड इफ़ याद हो। नेस्टेड इफ़ क्या था? इफ़ के अंदर अगर मैं एक और इफ़ लिखती हूँ तो वो मेरा नेस्टेड इफ़ हो जाता था। तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक के अंदर एक, राइट। तो नेस्टेड लूप क्या है? द लूप्स विच आर विद इन अनदर लूप। तो ऐसा लूप जिसमें एक आउटर लूप होता है, उसके साथ अंदर बहुत सारे लूप होते हैं। आपको नहीं पता, आप कितने भी लूप ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लूप है मेरा, ये आउटर लूप है। एंड देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ मैंने एक दूसरा लूप लिखा है। द वन विच हैज़ बीन रिटन अबव, जो भी लूप मैं ऊपर लिखती हूँ, जैसे ये वाला लूप मैंने ऊपर लिखा है ना, जो ऊपर लूप लिखा है दिस इज़ माई आउटर लूप, और उसके ब्रैकेट के अंदर ये दूसरा लूप है। दिस इज़ माई इनर लूप, ठीक है। ये मेरा इनर लूप है। और एक और चीज़, जो आपका आउटर लूप होता है वो आपकी नंबर ऑफ रोज बताता है। अगर आपके पास 2 लूप हैं, जैसे एक ये लूप है, एक ये और लूप है, मैंने आपको कहा ना फॉर के लूप के अंदर एक और फॉर के अंदर एक और फॉर भी हो सकता है आपके नेस्टेड में। बट मैं उस केस की बता रही हूँ जब आपके पास सिर्फ 2 लूप हैं। तो इसमें जो बाहर वाला होता है वो आपकी रोज डिटरमाइन करता है, एंड जो इनर लूप होता है वो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स डिटरमाइन करता है। एंड वन थिंग मोर, जो आपका लूप है वो कितनी बार चलेगा। जैसे अगर आपसे पूछें कि ये जो 2 मेरे लूप हैं वो कितनी बार इटरेट करेंगे या फिर कितनी बार रेपिटेशन होगा उनमें, आंसर क्या होगा? जो आपका फर्स्ट लूप है वो कितनी बार चलेगा? 1 से लेके 100 तक, दैट इज़ 100 टाइम्स। और जो अंदर वाला लूप है वो 1 से लेके 50 तक, दैट इज़ 50 टाइम। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हम कहेंगे कि हमारा लूप ओवरऑल 5000 टाइम्स रन होगा। ये आपको नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, हम फ्लो चार्ट के थ्रू और बहुत अलग अलग तरीक़ों के थ्रू समझेंगे। मैं क्या कह रही थी कि जो आपका आउटर लूप होता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? रोज़। रोज़ क्या होती हैं? अगर आपको दिख रहा हो ये जो लाइन बनी है, क्या है ये? हॉरिजॉन्टल है, राइट। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है वो आपकी रोज़ होती हैं। जैसे ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है, ठीक है। और कॉलम क्या होता है? जो आपका इनर लूप रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है वो भी मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू भी बताऊंगी, ठीक है। तो कॉलम आपकी क्या होती हैं? वर्टिकल, ऊपर से नीचे, ठीक है। कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4 5 6। ये ग्रिड तो बना है जिसके अंदर ऊपर से नीचे क्या है? आपके रोज, और लेफ़्ट टू राइट हैं आपके कॉलम्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कहा है कि हम जितने भी प्रोग्राम्स लिखें विच आर रिलेटेड टू योर नेस्टेड लूप, हम उसमें क्या यूज़ करेंगे? हमारा एक ग्रिड सिस्टम, जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ या फिर हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स, एंड उन्हीं के थ्रू हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, राइट। लेट्स मूव ऑन to the syntax for nested loop. Let me change the ink. Okay, syntax अगर हम nested for loop का देखें, for loop देखो बहुत सारे loops होते हैं nested में। आप for के अंदर for यूज़ कर सकते हो, for के अंदर while, while के अंदर for, do while के अंदर do while, do while के अंदर for, like बहुत combinations हो सकते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं for loop के अंदर for loop। तो आप अगर देखो जो बाहर वाला लूप है मैंने उसको पर्पल कलर की इंक से लिखा है, दिस इज़ माई आउटर लूप। एंड जो इनर लूप है मैंने उसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अगर आप बाहर वाले लूप को देखो, उसमें क्या है कि फॉर लिखा है, उसका इनिशियलाइजेशन उसकी कंडीशन 1 मैंने दे दी है क्योंकि बाहर वाला लूप है, और उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो सकता है। फॉर लूप दूसरा जो है उसमें भी इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन 2 इंक्रीमेंट, एंड जो
फॉर लूप जो छोटा वाला है ग्रीन कलर से जो है, जो इनर लूप है, उसकी स्टेटमेंट्स इसके ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएंगी। एंड जैसे ही ये ब्रैकेट ख़त्म होता है तो ये स्टेटमेंट जो आती है, जो भी स्टेटमेंट इस ब्रैकेट के बाद आएगी वो आपके आउटर लूप की होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टेटमेंट्स पढ़ते टाइम कि जो भी स्टेटमेंट होती है वो वैलिड वहीं होती है विद इन द सेट ऑफ ब्रेसेस। जो उसके सेट ऑफ ब्रेस हैं ये और ये, उसके बीच में जो स्टेटमेंट है वो इसी लूप की है, वो आपके आउटर लूप की नहीं है। एंड जो बाहर आती स्टेटमेंट है वो आपके आउटर लूप की होती है। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर द नेस्टेड फॉर लूप। चलिए हम फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इफ़ यू लुक एट दिस, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर जो आपके प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स हैं हम उनको रीड करेंगे। देन कम्स आर फॉर लूप, जो पहला फॉर लूप है वो आया। फॉर लूप में आती है आप क्या करोगे, कंडीशन 1 चेक। कंडीशन 1 जो थी आपकी कहाँ पे थी, ये कंडीशन 1 है, दिस इज योर कंडीशन 1। आप इसको क्या करोगे, चेक। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो आप कहाँ जाते हो, अपने फॉर लूप के अंदर। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो मैं कहाँ जाती हूँ, फॉर लूप के अंदर। और फिर मैं फॉर लूप में, ये वाले फॉर लूप में आई, फिर मैं इसकी कंडीशन चेक करूँगी। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हुई, इफ़ दिस कंडीशन कम्स आउट टू बी ट्रू, तो ही मैं इसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करूँगी। एंड जैसे ही इस फॉर लूप की स्टेटमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी तो ये वाला जो ब्रैकेट है वो मुझे ले जाएगा अंदर वाले लूप के इंक्रीमेंट में। किस वाले लूप के, अंदर वाले लूप में, क्योंकि अंदर वाले लूप में वो इंक्रीमेंट करेगा। तो पहली वैल्यू क्या एग्जीक्यूट हो रही है, मेरे आउटर लूप की। फिर मैं कहाँ जा रही हूँ, अपने इनर लूप पे। इनर लूप में कंडीशन 2 चेक होने के बाद हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम उसके बाद में इंक्रीमेंट पे जाएंगे। इंक्रीमेंट पे जाने के बाद हम फिर कंडीशन 2 चेक करेंगे, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन 2 जो है आपकी वो फॉल्स नहीं हो जाती। ये लूप तब तक चलेगा, फॉर लूप तब तक ही तो चलता है जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहती है। जैसे ही फॉल्स हुई हम बाहर आ जाएंगे, और बाहर आते ही आप इधर आओगे इस स्टेटमेंट पे, आउटर लूप के दिस स्टेटमेंट जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही आप फिर से जाओगे अपने आउटर लूप के इंक्रीमेंट पे, फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, फिर ये इधर आएगा। सो आप फ्लो चार्ट से अब इसको समझो कि मैंने क्या बताया। कंडीशन 1 चेक हुई, अगर कंडीशन 1 ट्रू हुई मैं कंडीशन 2 पे आऊँगी जो कि इनर लूप की थी। अगर वो ट्रू हुई तो मैं स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करूँगी। ये स्टेटमेंट्स किसकी हैं, दी स्टेटमेंट्स आर फॉर दी इनर लूप। एंड जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू रही, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहेगा अंदर वाले लूप में। अभी प्योरली अंदर वाले लूप की बात कर रही हूँ। जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये प्रोसेस चलेगा। क्या प्रोसेस चलेगा, यहाँ से आपकी स्टेटमेंट्स आई, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा। ये प्रोसेस आपका जो ऐसे करके चल रहा है पूरा, वो चलता रहेगा जब तक कि आपकी कंडीशन 2 फॉल्स नहीं हो जाती। और जैसे ही फॉल्स हो जाएगी यू विल कम आउट ऑफ द लूप, एंड ऑफ लूप 2। और लूप 2 ख़त्म होते ही आपका अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो चालू ही है पिक्चर। आप जाओगे फिर से लूप 1 के पास। लूप 1 पे आप जाके कहोगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू, जो भी आपके बाहर वाले फॉर लूप में कंडीशन है। दिस इज़ माई आउटर लूप। तो आउटर लूप के अंदर जो भी कंडीशन है वो जब तक आपकी ट्रू रहेगी तब तक आपके ये लूप की प्रोसेस ऊपर से नीचे चलेगी। और जैसे ही कंडीशन 1 की जो स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है, वो फॉल्स हो जाएगी तो आप आउटर लूप से बाहर आ जाओगे। और आउटर लूप से बाहर आने का मतलब क्या है, सब कुछ ख़त्म। अगर आप स्ट्रक्चर में भी देखो फ्लो चार्ट के, तो एंड ऑफ लूप 1 के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता, यू विल स्ट्रेट अवे कम आउट। एंड उसके बाद में आप स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करोगे जो आपके लूप्स के बाहर हैं, एंड देन यू विल कम टू स्टॉप। So this is a flowchart of your nested for loop, and this is one of the examples of for loop. इसमें for loop है, इसमें इंटीजर आई की वैल्यू मैंने 0 ले ली। ठीक, आई की वैल्यू मैं 1 से लेके 3 तक ले जा रही हूँ। तो बाहर वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जब आई की वैल्यू 0 होगी तब होगा, 1 होगी तब होगा, 2 होगी तब होगा, 3 से तो लेस देन है ना। तो बाहर वाला लूप आपका कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 3 टाइम्स। वही अंदर वाले लूप को देखो, जे की वैल्यू क्या है, 0।
एंड लेस दैन इक्वल टू 2। तो अंदर वाला लूप कब तक चलेगा? 0 पे। जब जे की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 पे एग्जीक्यूट होगा? नो, 2 पे आते ही बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 इज़ नॉट लेस देन 2। तो आप अंदर वाले लूप से बाहर आओगे। तो अंदर वाला लूप आपका कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 2 टाइम्स। तो ओवरऑल आपका ये जो लूप का सिस्टम है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 3 इंटू 2, ये वाला 3 इंटू 2 टाइम्स विच इज़ इक्वल टू 6। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में भी बता सकते हो कि आपका जो पूरा लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स चेक हम कैसे किस तरीके से इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं या किस तरीके से एक्चुअली वर्क करता है। हम कहते तो इतनी नंबर ऑफ टाइम हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, लेट्स चेक इट। तो आई की वैल्यू क्या है? 1। आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 3। जे की वैल्यू क्या है? 1 एंड जे इज़ लेस दैन इक्वल टू 2। अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछूं कि ये लूप ओवरऑल मेरे कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे, आप सिंपली कहोगे आई वाला है तो आई किससे होगा? 1, 2, 3 टाइम्स चलेगा आई। और जे कितनी बार चलेगा? 1 और 2 टाइम्स। तो ओवरऑल मेरा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? ये 3 टाइम्स हुआ ऊपर वाला है, नीचे वाला 2 टाइम्स, इट इज 6 टाइम्स। तो आप तो मुझे यही कहोगे कि ओवरऑल ये जो चीज़ें हैं मेरी इतनी बार एग्जीक्यूट हो रही हैं। बट इफ़ वी हैव टू फाइंड दी आउटपुट, हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को लेके स्टार्ट करते हैं। सो आई की वैल्यू पहले 1 है। क्या आई लेस दैन 3 है? यस, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3। सो वी कम ऑन टू आर इनर लूप। इनर लूप पे आके जे की वैल्यू 1 है। जे इज़ लेस दैन इक्वल टू 2। यस, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एट द रेट। तो यहाँ मैं आउटपुट लिख रही हूँ आपका एट द रेट, ये प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। फिर आप ऊपर जाओगे, यहाँ से आप फिर ऊपर गए, आप कहोगे जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू प्लस प्लस होके हो गई 2। आप कहोगे क्या 2 लेस दैन इक्वल टू 2 है? यस, 2 लेस दैन इक्वल टू 2 है। तो आप फिर अपने लूप में आ गए। आप कहोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट है, प्रिंट एल एन नहीं है, दैट मीन्स आपका कर्सर कहाँ है? सेम लाइन पे ब्लिंक कर रहा है। और अब आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? एट द रेट प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर आप यहाँ से ऊपर जाओगे और ऊपर जाके आप क्या कह रहे हो? जे की वैल्यू प्लस प्लस कर दी। जे की वैल्यू प्लस प्लस कर दी मतलब कि आप क्या करोगे? जे की वैल्यू 3। क्या फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2? नो, यू विल कम आउट ऑफ दिस लूप। आप जैसे ही इस लूप के बाहर आओगे, आप कहाँ आ जाओगे? आउटर लूप की स्टेटमेंट पे, विच इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये जो ब्लैंक स्पेस होती है वो ऐसे प्रिंट होती है। अगर सिर्फ 2 इन्वर्टेड कॉमा आपके ब्रैकेट में लिखे हैं प्रिंट एल एन के, दैट मीन्स स्पेस है एंड आप अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहे हो। सो आपका कर्सर अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा इस स्टेटमेंट के कारण। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट मीन्स आपका कर्सर आ गया है नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद आपका जो कर्सर है वो आपको ले जाएगा वापस अपने ऊपर लूप पे। वो कहेगा आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दो। आई की वैल्यू प्लस प्लस होके अब क्या हो गई? 2। मैं आउटर लूप पे चली गई हूँ अब। सो क्या 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3? यस, 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3। तो हम फिर से आ जाएंगे अपने इनर लूप पे। इनर लूप पे आ जाएगी जे की वैल्यू 1। ठीक है, जे की वैल्यू 1 हो गई है। लेट मी चेंज द इंक। नाउ कंडीशन सेटिस्फाइड है, जे इज लेस दैन इक्वल टू 2। यस, तो मैं अंदर आऊँगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एट द रेट। एट द रेट वो मेरा यहाँ प्रिंट कर देगा। कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया था, याद रखना। अब जो है वो यहाँ से फिर ऊपर जाएगा और ऊपर जाके जे की वैल्यू हो गई है प्लस प्लस, दैट मीन्स जे की वैल्यू हो गई अगेन 2। ठीक है, तो जे की वैल्यू इज अगेन 2 नाउ। तो आई एम सॉरी, लेट मी राइट इट अगेन। जे की वैल्यू जो है मेरी अब 2 हो गई है एंड 2 होने के बाद में आई अगेन से कि क्या लेस दैन इक्वल टू 2 है? 2 लेस दैन इक्वल टू 2 है। येस, आई अगेन कम है एंड आई प्लेन एट द रेट। फिर जे की वैल्यू ऊपर जाएगा तो इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी? 3। तो अगेन वही चीज़ है, 3 इज़ नॉट लेस दैन इक्वल टू 2। आप बाहर आ जाओगे, फिर आप इस लाइन पे आओगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये आपकी नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। कर्सर यहाँ आ जाएगा ब्लिंक होके आपका। ठीक है, तो अब आप वापस जाओगे अपने ऊपर आउटर लूप पे। आउटर लूप पे आप जाके कहोगे कि आई की वैल्यू हो गई है मेरी प्लस प्लस के कारण 3। ठीक, 3 हुई।
अब आप कहोगे कि आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, यस, तो आप आ जाओगे अपने अंदर वाले लूप पे। फिर जे की वैल्यू 1 होगी, फिर जे की वैल्यू 2 होगी एक बार, फिर 3 होगी, तो दैट मीन्स आपके 2 बार @ और प्रिंट हो जाएंगे। और आप फिर लास्ट में ऊपर जाओगे, यही नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा कर्सर, और आप कहोगे कि मेरी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करो, आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर आप कहोगे कि 4 इज़ नॉट लेस दैन इक्वल टू 3, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आप अपने लूप के बाहर आ जाओगे। दैट मीन्स यू कम आउट ऑफ द लूप हेयर, लूप के बाहर आ जाओगे। सो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपका इनर लूप जो है वो क्या प्रिंट कर रहा है जब जे की वैल्यू 1 है या 2 है। सो आपने ओवरऑल देखा कि आपके जो दो वैल्यूज थी, जब जे की वैल्यू 1 थी और जे की वैल्यू जब 2 थी, तो आपके ये वैल्यूज़ जो थी ये प्रिंट हुई। एंड जैसे ही आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना था तो उसके लिए आपने आउटर लूप की स्टेटमेंट यूज़ की जो आपकी नेक्स्ट रो पे जा रहा था। तो ये जो वर्टिकली होती है वो आपकी क्या होती हैं, कॉलम्स, एंड जो लेफ़्ट टू राइट होते हैं वो आपके रोज़ होते हैं। तो ऑफ कोर्स जब आपको नेक्स्ट रो पे आना था, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए नेक्स्ट रो पे, तो आपने आउटर लूप का यूज़ किया। और जब इनर में हमें प्रिंट करना था, जैसे इस जगह पे प्रिंट किया हमने, इस जगह पे प्रिंट किया, सो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने अपना इनर लूप यूज़ किया, राइट। तो इस तरीके से आप प्रिंट करते हो। ये आपके 2 कॉलम हो गए, ये आपकी 3 रोज़ हो गई। सो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क करता है। अंदर का लूप आपके नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताएगा, बाहर वाले लूप आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ बता रही है। 3 टाइम था तो देखिए आपकी 1 2 3 रोज़ हैं। ये 2 टाइम था इसलिए आपकी 1 2 2 कॉलम्स हैं। अगर इसको आप सिस्टमैटिकली देखो, जैसे मैंने आपको ग्रिड सिस्टम कहा था ना, ग्रिड सिस्टम क्यों कहा था, जब आई की वैल्यू 1 थी तो आप रो नंबर 1 पे थे, जब आई की वैल्यू 2 थी तो आप रो नंबर 2 पे आए, जब आई की वैल्यू 3 हुई तो आप रो नंबर 3 पे आए, जब आई की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू 1 थी, तो आप कॉलम 1 पे थे, ठीक है, कॉलम 1 पे थे जब जे की वैल्यू 1 थी, एंड आप कॉलम 2 पे थे जब आपके जे की वैल्यू 2 थी, मेरे आगे वाले लूप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप एक बॉक्स समझ सकते हो। आप जो आगे प्रोग्राम्स लिखोगे आपको ये बॉक्सेस, ये स्क्वायर्स, ये आपको इमेजिन करने पड़ेंगे, जिसके लिए मैंने आपको रोज़ और कॉलम्स का सिंपल सा तरीका समझाया कि आपकी जो रोज़ थी, आई की वैल्यू, आई जे कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, लाइक ऑफ कोर्स आप कह तो नहीं सकते ना पहले से कि कौन सा है। सो जो आउटर लूप का वेरिएबल होता है वो आपकी रोज़ बता रहा है, और जो इनर लूप है वो आपके कॉलम। तभी आई की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 3 थी एंड जे की वैल्यू आपकी लेस दैन इक्वल टू 2 थी, ठीक है। सो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी इसके थ्रू। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द सिंटैक्स ऑफ योर वाइल लूप। जब आपका वाइल लूप होता है तो उसमें आपकी आउटर कंडीशन, जो बाहर लूप होता है, जो ऊपर लूप होता है, वो आपका आउटर लूप है, तो उसके अंदर आपकी आउटर लूप वाली कंडीशन होंगी। फिर आउटर वाइल की स्टेटमेंट्स हैं, फिर ये आता है आपका इनर वाला वाइल लूप। इनर वाइल लूप के अंदर उसकी इनर वाली कंडीशन है और इनर वाइल स्टेटमेंट्स हैं। एंड यहाँ आती है आपकी, जैसे ही ये लूप का ब्रेसेस ख़त्म हुए आप आते हो आउटर वाइल स्टेटमेंट्स पे, एंड इट कम्स द एंड ऑफ योर आउटर लूप, ठीक है। सो जैसे फॉर लूप में था वाइल लूप में भी होता है, बट सबसे ज़्यादा आई एम टेलिंग यू आपका फॉर लूप ही यूज़ होगा। आपके आधे से आधे प्रोग्राम से अगर आपको फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप बेसिकली आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो, एंड आई गारंटी यू दैट। फाइन। तो सिंटैक्स अगर आप नेस्टेड डू वाइल लूप का देखो, सो डू वाइल लूप में यार पता नहीं क्यों लोगों को टेंशन होती है, देन टू आई एम टेलिंग यू, जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है वो आपका आउटर लूप है, एंड जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है दैट इज़ योर इनर लूप। सो डू वाइल लूप में क्या होता है, डू के अंदर आप लिखते हो एक और डू वाइल, लाइक बेसिकली इफ़ यू लुक एट दिस, जो मैंने यहाँ से लेके इतना पोर्शन लिखा है, दिस इज़ माई इनर वाइल लूप, मतलब कि ये डू भी दिखेगा आपको, यहाँ पे डू वाइल की स्टेटमेंट भी दिख गई, तो जितना भी ब्लू पोर्शन है दिस इज़ योर इनर लूप, ठीक है। और जितना भी बाहर का पोर्शन है ये हो गया, देखो मैंने लिखा भी है स्टेटमेंट ऑफ आउटर लूप। सो आप इन सिंटैक्सेस को यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम्स अच्छे से लिख सकते हो, जब आपको पता होगा कि किस तरीके से लिखा जाता है, सो इट इज़ ईजी टू राइट द प्रोग्राम्स, ठीक है।
तो डू वाइल लूप क्या, ये इनर वाला हो गया, एंड आउटर वाले के लिए आप डू यहाँ पे लिखते हो जब ये सारी स्टेटमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं। ऑफकोर्स आपकी वाइल और कंडीशन बाद में ही आती है, जैसे कि यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट योर डू वाइल लूप। In case you have further queries, you can ask me in the comment section. Okay. Now the last one. ये जो है ये एक डिस्क्रिप्शन है कि अगर आपको लाइक एक कॉम्पोजिट लूप्स का करना है, आई एम सॉरी नॉट अबाउट द फंक्शंस, कॉम्पोजिट दैट मीन्स एक के अंदर एक जो आपकी डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे मैंने वाइल लूप के अंदर अगर फॉर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे वाइल जो है वो मेरा यहाँ पे आउटर लूप की तरह सर्व कर रहा है, ये वाइल लूप की आपकी कंडीशन हो गई, ये आपने वर्क किया आपने आउटर लूप का। फिर आता है आपका इनर लूप, इनर लूप में मैंने फॉर यूज़ किया है, एंड फॉर का जो काम है वो मेरे इनर लूप का काम हो गया। सो इस तरीके से आप फॉर के अंदर भी वाइल लिख सकते हो, वाइल के अंदर भी लिख सकते हो। मैंने कहा था ना बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, सो आप किसी भी तरीके से कोई भी लिख सकते हो। सो आई होप आपको नेस्टेड लूप में काफ़ी क्लैरिटी आई होगी, एंड हम नेक्स्ट टाइम से प्रोग्राम्स भी लिखेंगे। सो विद इट आई लाइक टू स्टार्ट द सम ऑफ द सीरीज़। नेक्स्ट वाले में हम सम ऑफ सीरीज़ कैलकुलेट करेंगे, एंड उसके बाद में कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।